बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन गांव पर घोर संकट छा गया था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, तेज आंधी और बिजली से धरती कांप रही थी। गांव की झोपड़ियां टूट चुकी थीं, लोग भय और दुख से भरे हुए इधर उधर भटक रहे थे। किसी के पास आशा नहीं बची थी। इस विनाश का कारण था एक भयानक दैत्य, जिसने अपनी असीम शक्ति से पूरे क्षेत्र में अंधकार फैला दिया था। उसकी लाल चमकती आंखें भय पैदा करती थीं और जहां भी वह जाता, केवल तबाही छोड़ जाता। धरती की यह पीड़ा देखकर देवता और ऋषिगण कैलाश पर्वत पर एकत्र हुए। सभी के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गहन तप और प्रार्थना प्रारंभ की। स्वर्ग में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु हृदयों में धरती के लिए व्याकुलता थी। धरती पर भयभीत ग्रामवासी दीप जलाकर, धूप अगरबत्ती अर्पित कर भगवान गणपति से प्रार्थना करने लगे। हे विघ्नहर्ता, हे संकटहर्ता, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अटूट श्रद्धा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अटूट श्रद्धा। भक्तों की पुकार सुनकर आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान गणपति अपने संकटहर्ता रूप में प्रकट हुए। स्वर्णिम आभा, 4 भुजाएं, एक हाथ में मोदक, दूसरे में दिव्य अस्त्र। उनका मुख शांत था, पर शक्ति असीम। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हो गया। इसके बाद गणपति और दैत्य के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली गूंज उठी, धरती हिलने लगी। दैत्य ने अंधकार फैलाने का हर प्रयास किया, पर गणपति के दिव्य अस्त्रों के सामने वह टिक न सका। अंततः भगवान गणपति के प्रहार से दैत्य प्रकाश में विलीन हो गया। अंधकार समाप्त हुआ और धरती पर फिर से उजाला लौट आया। देवताओं ने पुष्पवर्षा कर गणपति की स्तुति की। स्वर्ग आनंद से गूंज उठा। भगवान गणपति ने भक्तों को वरदान दिया, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। तभी से भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगे। चंद्र दर्शन कर मोदक अर्पित किए जाते हैं और गणपति से सुख शांति की कामना की जाती है। आज भी घर घर में परिवार गणपति की पूजा करता है। घरों में उजाला, मन में शांति और जीवन में सकारात्मकता फैल जाती है। क्योंकि जहां गणपति हैं, वहां संकट टिक नहीं सकता।